सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। आप देखिए आज की जो तेजी है ना, इसको देखकर आपने एक पिज्जा तो खा ही लिया होगा। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर समझते हैं कि क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका है। जून के आसपास क्या ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की तेजी तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर ना लगातार बाइंग तो हो ही रही थी। एफआईज हुए, आपका डीआईज हुए, ये सब खरीदारी कर चुके थे। एंड यहाँ पर आपके सामने इंडो पाकिस्तान जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने हटते हुए नजर आए। तो वही यहाँ पर ना बाइंग एकदम से ही आपका एक हैवी बल्कि यहाँ पर बजिंग मार्केट में चेंज होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक लाइव अपडेट है, पता नहीं कितना ठीक है या नहीं है, आप चेक करिएगा। पठानकोट के अंदर अभी यहाँ पर ना कुछ खबर आ रही है, कुछ एक्टिविटी देखने को मिली है ड्रोन की। कितनी यहाँ पर ना ये बात सही है, क्योंकि न्यूज़ पर आप भरोसा नहीं है। कल यहाँ पर ना एकदम से यहाँ पर आपके सामने सीज फायर तोड़ दिया यहाँ पर न्यूज़ आई। एंड फिर यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब जाकर तो खबरें कुछ भी आ सकती हैं। अभी का यहाँ पर ना लाइव अपडेट आया था पठानकोट के ऊपर। एंड क्या अब ये निफ्टी उड़ने वाला है? क्या आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा? अब बचा ही क्या है, बहुत दूरियां रह गई हैं। क्या 25,000 की दहलीज पर खड़े हैं? 25,000 और ये 26,200, 26,300, 1,300 पॉइंट ये आपके सामने रह चुके हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मेरे हिसाब से ये जो अब लीड करने वाला है ना, वो आईटी लीड करेगा। तैयार हो जाओ, आईटी सेक्टर यहाँ पर ना कहीं आपका चमकने वाला है। बिकॉज ऑफ आप जानते ही हैं कि निफ्टी के अंदर रिलायंस ने पावर दिखाई, बैंकिंग ने पावर दिखाई, आईटी बहुत कमजोर था। आईटी अब यहाँ पर ना मजबूत पोजीशन में कहीं आ सकता है। बिकॉज ऑफ आप देखेंगे यूएस से जो संकेत है वो भी अच्छे आ रहे हैं। जो टैरिफ चल रहा था वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर आईटी के लिए काफी एक ना कह सकते हैं बूमबास्टिक जगह बन चुकी है। एंड आज जो चाइना का 30% का टैरिफ जो कर दिया है, घटाकर ऑलमोस्ट 135 से, शायद मुझे पता नहीं, बट 135-150 के अराउंड ही ऐसा कुछ है जो कि मैंने मैसेज देखा था। तो इस हिसाब से यहाँ ना मतलब आप देखेंगे डाउ ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट ऊपर है। हो सकता है ये मार्केट अभी और चले। यहाँ पर आपका नेस्डेक जो बहुत पिट चुका था, टूट चुका था, वो भी यहाँ पर ना चलता हुआ नजर आए। 4% के आसपास की तेजी है। आईटी को सीरियसली लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इंडियन आईटी स्टॉक्स बहुत टूट चुके थे। आज देखिए बिग से बिग लार्ज कैप यहाँ पर ना इन्फोसिस आप देखेंगे, टीसीएस 5 से 7%, 8% के आसपास तेजी यहाँ पर भरे हुए थे। एंड ये आपको याद ही होगा, कौन भूल सकता है, मैं आपके सामने डेली बेसिस पर आपके सामने यही चार्ट रख रहा था। एंड मैं आपसे कह रहा था कि ये लो बचा रहे एंड ये जो पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न काफी खास है। अब यही होता हुआ नजर आया। ये आपका बियर का गेट ओपन हुआ था, ये 10% की गिरावट, एंड उसके बाद बॉटम लगा, एंड उसके बाद घूम गया। थोड़ा सा ही यहाँ पर ना थोड़ा सा निचले लेवल अगर और मिल जाते उस वक्त, तो वो निचली जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो भी कंप्लीट हो जाती, उसका छूना यहाँ पर ना कंप्लीट हो जाता। लेकिन भाई मार्केट्स हैं, कहीं से भी घूम सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट जगह से ही घूमा है, ऐसा नहीं है कि आपका विजिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट प्लेस से ही घूमा है। यूएस मार्केट की बात करो तो अभी यहाँ पर ना आपका यूएस मार्केट जो है वो 42,270 पे देखने को मिल रहा है। 42,700, 42,800 की तरफ ये अब जा सकते हैं। एंड उसके बाद ये देखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि इसके बाद कहाँ जा रहा है, क्योंकि अपर ट्रेंड लाइन बस यही बची हुई है। एंड अगर आईटी में आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक बताइए जो आपको देखने को मिल रहा हो आफ्टर Q4। मैं यहां पर ना शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है, मैं कोई यहां पर टारगेट वारगेट नहीं लेके चल रहा हूं। मोस्टली यहां पर मैं आपको बता रहा हूं JM फाइनेंशियल या फिर यहां पर जो है मोतीलाल ओसवाल का, अगर आप देखेंगे शायद उनके ऐप में देखने को मिल जाएगा। 10,000 का कोई टारगेट दे रहा है, कोई 11,000 का टारगेट दे रहा है। ये मेरा नहीं। हालांकि क्या मैंने यहाँ पर Q4 नंबर देखे? मैंने Q4 नंबर देखे इसलिए तो आपके सामने कवर किया था। कोफोर्स कवर करे 1-2 दिन हो चुका है। आज 8-8.5% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि उसमें न्यूज का एक काफी बड़ा रोल है, लेकिन कम से कम आपको जो है एक राइट स्टॉक तक पहुंचाना मेरा काम है। ग्रोथ स्टॉक की जब बात आएगी तो कोफोर्ज उसमें पीछे नहीं रहा। सबसे पहले यहाँ पर ना कोफोर्ज को ही लेकर चलिएगा ग्रोथ स्टॉक में। ये जितने भी यहाँ पर ना आपका एलेक्सी एंड वगैरह वगैरह देखने को मिलते हैं, ये टैग KPIT एंड वगैरह वगैरह, ये इन सबको ना पीछे साइड में रखिए, कोफोर्ज को आगे लाइए। आपको समझ में आ जाएगा, Q4 का एनालिसिस करिए, समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर ना शायद हो सकता है जिस तरीके का पैटर्न है यहाँ पर,
आप बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट प्लेस पर हैं। अगर यहाँ से चले, जो कि 8,100 का लेवल देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोफोर्ज के अंदर, अगर यहाँ से चले तो क्या यहाँ पर ना एक बेहतरीन तेजी देखने को, मुझे नहीं पता कि 10,000 क्या इसी वक्त यहाँ पर ना मई में देखने को मिल जाएगा या फिर वो जून में देखने को, नहीं पता। बट कोफोर्ज यहाँ पर ना आपके रडार पर कहीं ना कहीं रहना चाहिए, इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर Q4 के नंबर काफी धमाकेदार थे कोफोर्ज के। एंड वापस आ जाओ पापा ऑफ द स्टॉक मार्केट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर ना फूफा को कैसे साइड में कर सकते हैं, फूफा यहाँ पर ना आ चुके हैं रडार पर। एंड यहाँ पर ना जो तेजी एक्चुअल बेसिस पर, अगर मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा, पूरे यूट्यूब पर अगर किसी ने बॉटम पकड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम ही। 3 महीने से यहाँ पर अभी तक जो एनालिसिस यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में करी गई थी वो परफेक्ट निकली थी। अब ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं यहाँ पर कोई एडवाइजरी तो जारी किया नहीं था, तो वो मैं अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रख लिया। लेकिन वो पर्सनल व्यू में जो बॉटम यहाँ पर था ना, वो बॉटम अपन ने पकड़ लिया, ये काफ़ी बड़ी बात। तो अभी यहाँ पर ना 3 महीने की मेहनत रंग लाई थी उस वक्त। अभी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह आने वाली, एक रेंज आने वाली है, ध्यान रखिए, 1446 1463, ये रेंज का ध्यान रखिए। क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है, एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग। और अगर यहाँ पर ना 1463 इसके ऊपर चलने लगे बॉस, तो ये 1500 या उसके एबव भी शायद आपको देखने को मिल जाए। एंड फिर उसके बाद हो गया क्या, अगर ये 1463 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये 1463 एंड 1446 ये जो रेंज है, यही फिर एक इंपॉर्टेंट रेंज बन जाएगी। गोल्ड में बाय नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, गोल्ड में बाय नहीं करना है। उस दिन जब यहाँ पर सीज फायर की जब न्यूज़ आई थी तो एकदम से यहाँ पर ना सीज फायर वायलेशन का यहाँ पर न्यूज़ आ गई, तो अपडेट करना पड़ा। तो एकदम गोल्ड को बाय नहीं करना है, गोल्ड को बाय करना है, मैं कन्वर्ट हो गया। बट गोल्ड को अब बाय नहीं करना है क्योंकि अब ये साफ हो गया। हालांकि अभी अगर ना पाक ये जो है वो अगर ये सीज फायर का उल्लंघन कर दे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ये जो नो बाय से सीधा है ना वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 2-2 मिनट में चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब होगा नहीं। ये गलती पाकिस्तान अब करेगा नहीं कि भाई सीज फायर का उल्लंघन कर दो। फिर होगा क्या, यूएस भी आ गया, रशिया भी यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, एंड इंडिया फिर यहाँ पर ना फाइट सीधा सीधा हाथों हाथ ले गई। तो ये फिर यहाँ पर फिर इनका बचने का चांस नहीं है। फिर जो ब्रह्मोस है ना, जितनी भी होंगी सब चला दी जाएंगी इनके ऊपर। यूएस में सब कुछ सही हो रहा है तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स देखिए उछाल आ गया है, तो अच्छा है। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ दिन पहले कि एफआईज जो ये बाई कर रहे हैं, ये सस्ता डॉलर ला रहे हैं अपने मार्केट में, और जैसे ही यहाँ पर डॉलर मजबूत होगा इनको डबल बेनिफिट मिलेगा। होने लगा ना इनको डबल बेनिफिट। एंड लास्ट क्या सलाह है निफ्टी के अंदर, निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ तो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस कोई एक नई टेंशन यहाँ पर आ ना जाए, सिंपल सी बात है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि गैप्स इतने छूट गए हैं, गैप दे गैप कम से कम 3 से 4 गैप ना चार्ट्स पर बन गए। तो क्या ये फिल होंगे, क्या पता भाई, अभी तो लग नहीं रहा, अभी तो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई निफ्टी एकदम से ही यहाँ पर ना रिवर्स गियर डाल दे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक इंपॉर्टेंट जगह है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। आज क्लोजिंग हुई है 24,924 पर, इसमें ना ध्यान रखिएगा 24,780 24,750 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहने वाली है। घूमना होगा तो इससे ही घूमेगा, जैसे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग अचानक से आया 100-150 पॉइंट की, तो ये वो जगह है जहां से निफ्टी को घूमना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती। 24,780 24,750 राउंड फिगर में और ले जाओ तो 24,700 ले जाना, बस इससे ज़्यादा नहीं। मोटा मोटा अगर हम ये कह दें ना कि भाई निफ्टी के अंदर ना 100 पॉइंट की जो रेंज है ना 24,700 से 24,800, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहेगी। एंड उसकी वजह से ये रेंज जो 100 पॉइंट की जो रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट। 24,700 के नीचे अगर क्लोजिंग होती तो फिर काम बिगड़ेगा, बट अभी आपके सामने कुछ यही देखने मिला। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। 924 पर है, और अगर ये 24,700 24,800 की रेंज में मिले तो देखिएगा क्या ये घूम रहा है, ये बेस्ट बाय की जगह कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन अगर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग है तो फिर ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, आईटी पर फोकस रखिएगा, ये आपके इंटरडे प्ले करने में भी ये सही रहेगा, शॉर्ट टर्म में भी सही रहेगा,
एंड लॉन्गर टर्म तो यहाँ पर ना वैल्यूएशन ठीक ठाक हो ही गई थी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ना एक इंजॉय करने के लिए मिलेगा आईटी सेक्टर, क्योंकि सब कुछ चल चुका है। बैंकिंग, रिलायंस अपने आप में ही एक सेक्टर है। उसके बाद आईटी जो है वो टूटा फूटा पड़ा हुआ था, उसमें भी जान आएगी बिकॉज ऑफ यूएस का मार्केट्स जो है वो लगातार रिकवर कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। अगर आप देखें 42,800 चला है तो ये 43,000, मतलब 2,000 पॉइंट का ही सिर्फ रह जाए। 5% चल गया ना आपका, ऑल टाइम हाई लगा देगा यूएस मार्केट। तो इस बात को आप समझिए, आईटी यहाँ पर अगला लीडर शायद इस महीने का रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। एंड कोफोर्ज को रडार पर रखिए, स्टडी करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाई करिए या सेल कर दीजिए, ये मैं कह रहा हूँ कि कोफोर्ज को रडार पर रखिएगा। इन्वेस्टमेंट का बिग अपॉर्चुनिटी कोफोर्ज से वैसे भी जा चुकी है। अब यहाँ पर जो आप लेंगे ना उसमें अपॉर्चुनिटी तो होगी, बट वो बेस्ट बाई का टैग जो था वो नहीं मिलेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी स्टडी जरूर करिएगा एंड उसके बाद ही कुछ सही डिसीजन लीजिएगा। ज़्यादा लॉटों में काम करिएगा नहीं, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी एंड यहाँ पर आईटी के ऊपर फोकस कहीं ना कहीं आपका होना चाहिए। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।